दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। इसके पहले हम आपको डॉस बता दिए हैं, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ बता दिए हैं। अब देखते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स इज पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी यूजर अराउंड द वर्ल्ड. It an independent portable operating system interface POSI. अगर यही फुल फॉर्म पूछ दिया तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. Implementation Linux does true multitasking and including virtual memory, shared libraries, demand loading, memory management, TCP/IP networking, and other features that are available with current full-feature commercial operating system. This operating system was initially created by Linux tools in 1991. In 1994, the first version of Linux kernel was released on internet. Linux is an example of open source code operating system. It has near all of features present in Unix operating system. Linux is an example of open source code operating system. It has near all features present in Unix operating system. Linux also supports TCP/IP protocol, and we can access local area network and internet. Linux is generally provided with two types of graphical user interface. GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. One is known as KDE and other one is known as GNOME. Other interface like command interpreter is also available. देखिए, यह दुनिया भर में जो पीसी उपयोगकर्ता के लिए लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, लाइनेक्स जो है TCP/IP फीचर पे भी काम करता है. यहाँ पे दिया हुआ है, ये हिंदी में दिया है, मैंने इंग्लिश में ऊपर पढ़ दिया आपको. ठीक है, लाइनेक्स आमतौर पर दो प्रकार के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ प्रदान किया जाता है. एक है KDE और दूसरा है GNOME. ठीक है, इसके अन्य इंटरफेस जैसे कमांड इंटरप्रेटर आदि भी उपलब्ध हैं. तो ये देखते हैं कौन कौन से हैं. कर्नल लाइनेक्स का एक मुख्य भाग है. यह ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होता है. यह विभिन्न मॉड्यूल के होते हैं और यह आधारभूत हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है. कर्नल सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए लो लेवल के हार्डवेयर डिटेल को हाइड करने हेतु रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है. एक कर्नल हार्डवेयर लेवल के साथ एक लो लेवल के प्रोग्राम इंटरफेस होता है जिसके ऊपर एप्लीकेशन रन करते हैं. सिस्टम लाइब्रेरी एक सोशल फंक्शन या प्रोग्राम होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटीज कर्नल के फीचर को एक्सेस करने के लिए प्रयोग करते हैं. लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं और इसे कर्नल मॉड्यूल्स को कोडेड एक्सेस राइट की आवश्यकता नहीं होती है. अब देखते हैं सेल एक कमांड इंटरप्रेटर है. याद रखिएगा, प्रोग्राम जो आपके टर्मिनल एमुलेटर या सेल स्क्रिप्ट टेक्स्ट फाइल है जो कमांड को
कंटेन करती हैं। बैच मोड प्रोसेस में एंटर किए जाने वाले कमांड को प्रोसेस करता है। यूनिक्स के शुरुआती दिनों में ये यूजर को अपनी मशीनों के साथ साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक यूनिक तरीका था। आजकल ग्राफिकल इन्वायरमेंट्स अधिकांश कैजुअल यूजर के लिए सेल को रिप्लेस करने में। अब देखते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर हैं। मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ कई लोग यूज करते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब समझिए, जैसे कई बार देता है ना मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। सीपीयू के साथ सही से विभाजित करके एक से अधिक कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग कहा जाता है, ठीक है। अब मल्टी यूजर मतलब एक साथ कई लोग यूज करते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब होता है कि यह कहीं पे भी लाया जा सके, ले जाया जा सके। सिक्योरिटी, सुरक्षा भी प्रदान करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसको GUI भी बोलते हैं। एप्लीकेशन सपोर्ट, इसके पास एक सॉफ्टवेयर संग्रह है और जहां से उपयोगकर्ता अनेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर और इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल सिस्टम मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से। ओपन सोर्स, लाइनेक्स कोड सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। एक समुदाय आधारित विकास परियोजना है। लाइनेक्स की ये फीचर थे। अब देखते हैं लाइनेक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य अंतर, क्या डिफरेंस है लाइनेक्स और विंडोज में। लाइनेक्स मुक्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज जो है एक वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वेयर एज विंडोज इज कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों में डिफरेंस है। अब दूसरा देखते हैं, विंडोज इज नॉट customizable and against Linux is customizable and user can modify the code and can change it the look and feel। देखते हैं विंडोज जो है कस्टमाइजल योग्य नहीं है, जबकि लाइनेक्स जो है कस्टमाइजेबल योग्य है और उपयोगकर्ता कोड को संशोधित कर सकता है, इसे अपने स्वरूप और अनुभव में बदल सकता है। दूसरा क्या डिफरेंस है, लाइनेक्स प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी देन विंडोज बिकॉज लाइनेक्स इज ओपन सोर्स। लाइनेक्स जो है विंडोज की तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह लाइनेक्स जो ओपन सोर्स है। अब देखते हैं आगे जो है क्या डिफरेंस है। विंडोज मस्ट बूट फ्रॉम प्राइमरी पार्टीशन इन कंस्ट्रक्ट, देयर इज नो सच ए कंस्ट्रेंट इन द लाइनेक्स, इट कैन बी बूटेड फ्रॉम द ईचर प्राइमरी एंड लॉजिकल पार्टीशन। विंडोज को प्राथमिक विभाजन से बूट करना होगा, इसके विपरीत लाइनेक्स में ऐसी कोई बाधा नहीं है, इसे प्राथमिक या तार्किक विभाजन में बूट किया जा सकता है। अब देखते हैं डायरेक्टरीज को विंडोज में बैकस्लैश का उपयोग करके अलग किया जाता है, इसके विपरीत लाइनेक्स में इन्हें कॉवर्ड स्लैश का उपयोग करके अलग किया जाता है। लाइनेक्स में फाइल का नाम केस सेंसिटिव होते हैं, जबकि विंडोज में फाइल का नाम केस इनसेंसिटिव होते हैं। लाइनेक्स जो है फाइल नेम आर केस सेंसिटिव वाइल विंडोज फाइल नेम आर केस इनसेंसिटिव। सातवां देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल आर स्टोर्ड इन फोल्डर एंड डिफरेंट डाटा ड्राइव CDE, बट यूनिक्स लाइनेक्स यूजर ट्री लाइक द हायरार्किकल फाइल सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या है, इसके डाटा जो ड्राइव हैं CDE में अलग अलग करके स्टोर करते हैं, लेकिन यूनिक्स और लाइनेक्स में एक पदानुक्रम सीरियल से फाइल सिस्टम को ट्री का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्री का उपयोग करते हैं। 8 नंबर देखते हैं क्या डिफरेंस है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हैज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव privilege of computer, but in
Linux root user is the super user and has all the administrative privilege। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पास कंप्यूटर के सभी प्रशासनिक विशेषाधिकार हैं, लेकिन लाइनेक्स रूट यूजर में सुपर यूजर और इसे सभी प्रशासनिक विशेषाधिकार हैं। 9 नंबर डिफरेंस देखते हैं। विंडोज़ में एक ही फोल्डर एक ही नाम के साथ एक साथ 2 फाइलें नहीं हो सकती हैं। कहने का मतलब एक घर में एक नाम के 2 व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विंडोज़ में एक फोल्डर जो है मतलब 2 फोल्डर एक नाम से नहीं हो सकते। लेकिन लाइनेक्स फाइल नामकरण कन्वेक्शन केस सेंसिटिव है। इसका प्रकार सैंपल और सैंपल इस तरीके से लिखा जाता है। लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 अलग अलग फाइलें हैं। इस तरीके से उसमें अलग अलग फाइल बना सकते हैं, एक में स्मॉल में लिख करके और एक में कैपिटल में लिख करके बना सकते हैं। In Windows, hard drive, CD-ROM, printer are considered a device, but in Linux, peripherals like hard disk, CD-ROM, printer are also considered as file। विंडोज़ हार्ड ड्राइव में CD-ROM प्रिंटर को डिवाइस के रूप में जाना जाता है, लेकिन लाइनेक्स में पेरिफेरल्स जैसे हार्ड ड्राइव, CD-ROM प्रिंटर के फाइलों के रूप में जाना जाता है। 11वां डिफरेंस देखते हैं। विंडोज़ हैज़ 4 टाइप ऑफ यूजर अकाउंट टाइप, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड, चाइल्ड, गेस्ट। बट लाइनेक्स में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रेगुलर, रूट और सर्विस अकाउंट। विंडोज़ में 4 प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, स्टैंडर्ड, मानक, 3 चाइल्ड और गेस्ट। लेकिन जो है लाइनेक्स में 3 प्रकार के हो जाते हैं, रेगुलर, रूट और सर्विस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उबंटू is a complete Linux operating source operating system. It is free of cost, available for individual, community and professional use. The Ubuntu community is built on the ideas need in the Ubuntu manifesto that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language, and that people should have the freedom of customize or alter their software in whatever way they see fit. Linux is the name of the core component of the operating system. Ubuntu includes the very best translation and accessibility infrastructure that free software community has offered to make Ubuntu usable by many people and possible. Ubuntu is an entire committed principles open source software development। Ubuntu एक पूर्ण लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह किसी व्यक्ति, समुदाय या प्रोफेशनल प्रयोग हेतु मुफ्त में उपलब्ध है। उबंटू मैनिफेस्टो में निहित विचारों पर बनाया गया है कि यह सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिए। यह सॉफ्टवेयर लोगों द्वारा अपनी स्थानीय भाषा में होने के बावजूद उपयोग करने योग्य होना चाहिए। यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जो भी फिट देखें। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक का नाम है, उसमें अपने सॉफ्टवेयर को उसके अनुसार बदल सकते हैं। उबंटू में अनुवाद, एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से शामिल हैं, जो कि निःशुल्क सॉफ्टवेयर समुदाय को पेश करता है, ताकि उबंटू को अधिक से अधिक लोगों द्वारा
उपयोग करके योग्य बनाया जा सके। उबंटू पूरी तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर प्रतिबद्ध है। देखिए, वैसे जनरली आप देखते होंगे विंडोज़ ही ज़्यादा जगहों पे यूज होता है, इसलिए इन सब लाइनेक्स हो गया और उबंटू हो गया, हम लोग थोड़ा उससे अवेयर जानकारी नहीं रहती है। ठीक है। उबंटू इज़ द सुटेबल फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर यूज। द करंट उबंटू रिलीज सपोर्ट इंटेल x86 IBM कंपैटिबल PC, ये सब नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सपोर्ट करता है जो है। अब उबंटू में से बहुत एक अन्य सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। यह लाइनेक्स कर्नल संस्करण 4.15 GNOME 3.28 से शुरू होकर निश्चित रूप से मानक वाले प्रत्येक सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वर्ड एक्सेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन से लेकर इंटरनेट एक्सेस एप्लीकेशन, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, ईमेल सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कई कंप्यूटर गेम को कवर करता है। उबंटू प्रोजेक्ट इज द स्पॉन्सर्ड बाय Conical Limited. Conical will not charge license fee for Ubuntu now or any stage in future. Conical business model is provide technical support and professional service related to Ubuntu. उबंटू प्रोजेक्ट को कॉनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया जाता है। अभी या भविष्य में किसी भी स्तर पर कॉनिकल उबंटू के लिए लाइसेंस शुल्क नहीं लेता है। कॉनिकल या बिजनेस मॉडल उबंटू से संबंधित तकनीक सहायता या प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान करता है। उबंटू डाउनलोड करने की विधि। उबंटू को इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए दिए गए हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे? द लिस्ट ऑफ उबंटू मिरर्स कंटेंट फुल सेट ऑफ ऑफिशियल उबंटू मिरर, so you can easily find the nearest one. You can upgrade Ubuntu after installation. The installation produce will help set up system so that you can make those upgrade once installation is complete the needed. उबंटू या विंडोज़ में क्या डिफरेंस है देखते हैं। उबंटू और विंडोज़ में अंतर देखते हैं। उबंटू पूरी तरह से स्वतंत्र और ओपन सोर्स में उपलब्ध है, जबकि विंडोज़ के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। मतलब आप पैसा देंगे, ठीक है, तब जा कर के आप विंडोज़ खरीद सकते हैं। वैसे उबंटू जो है ओपन सोर्स है। उबंटू इज ए कम्प्लीटली फ्री एंड अवेलेबल एज ओपन सोर्स while one needs to pay for विंडोज। विंडो के लिए पे करना होगा। उबंटू डेस्कटॉप OS कैन आल्सो वर्क एज सर्वर बट विंडोज डेस्कटॉप OS डज नॉट सपोर्ट सर्वर। उबंटू डेस्कटॉप OS भी सर्वर के रूप में कार्य करता है, लेकिन विंडोज़ डेस्कटॉप OS सर्वर का समर्थन नहीं करता है। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं। विंडोज़ और उबंटू के बीच एक अंतर उसके कर्नेल की प्रकृति पर भी है। वन मोर डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड उबंटू इज नेचर ऑफ कर्नेल आल्सो। उबंटू डज नॉट सपोर्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब .exe जैसे। सो मैनी इट वेरियस फ्री OS वाइल विंडोज इज नॉट। उबंटू जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल को समर्थन नहीं करता है। याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो है इसलिए ये OS ज़्यादातर वायरस रहित है, जबकि विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है। Ubuntu OS normally install the software and tools by terminals, while Windows does not that by simple installation and package and instruction.
उबुंटू ओएस सामान्य रूप से टर्मिनल द्वारा सॉफ्टवेयर और टूल का इंस्टॉलेशन करता है, जबकि विंडोज़ साधारण इंस्टॉलेशन पैकेज और निर्देशों के द्वारा करता है। उबुंटू सपोर्ट मल्टीपल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट while विंडोज डज नॉट। उबुंटू मल्टीपल डेस्कटॉप वातावरण का समर्थन करता है, जबकि विंडोज ऐसा नहीं करता है। उबुंटू ओएस ऑफिस जैसे कई सॉफ्टवेयर उपयोग में आता है, जबकि विंडोज़ में एमएस ऑफिस को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। उबुंटू में ओएस ऑफिस जैसे उपयोगी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं और विंडोज़ में आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। उबुंटू ओएस का एक अपना सॉफ्टवेयर मैनेजर होता है, जबकि विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है। अब उबुंटू डेस्कटॉप देखते हैं। As we discussed above, there are so many similarities in Ubuntu and other operating systems such as Microsoft Windows, Apple OS. This is because they are all based on concept of graphical user interface, GUI का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। To perform most other tasks like operation, application, move file, etc. We can mouse to navigate the desktop. प्रारंभ में आप उबुंटू या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनेक सामान्यताएं देख चुके हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या एप्पल ओएस। इसलिए क्योंकि वे सभी प्रकार के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अवधारणा पर आधारित हैं। ओपन एप्लीकेशन, मूव फाइल आदि समान अनेक कार्य करने के लिए हम डेस्कटॉप पर माउस का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं। एवरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू डेस्कटॉप इन्वायरमेंट लाइक अदर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। उबुंटू आल्सो यूज यूनिटी एज डिफॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। द यूनिटी डेस्कटॉप इज comprised with the desktop background and 2 bars, horizontal menu bar and vertical जो है लॉन्च बार, लॉन्चर कहते हैं। सभी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का उपयोग करते हैं। उबुंटू डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के रूप में यूनिटी का उपयोग करता है, ठीक है। और यूनिटी डेस्कटॉप के अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप जो उबुंटू सॉफ्टवेयर है उसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड और दो बार होते हैं। जो क्षैतिज होता है उसे मेनू बार और दूसरा जो है उसको लॉन्चर कहते हैं। Here we will discuss about the common इंडिकेटर्स। नेटवर्क कनेक्शन का प्रबंधन करता है, जिसे आप जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इंडिकेटर मैनेज नेटवर्क कनेक्शन अलाउंग टू कनेक्ट क्विकली। साउंड इंडिकेशन, साउंड का इंडिकेशन। टेक्स्ट एंट्री सेटिंग्स और सेशन इंडिकेटर। मैसेजिंग इंडिकेटर ये सब हैं आपकी सामाजिक एप्लीकेशन के शामिल करता है। इनक्रप्ट योर सोशल एप्लीकेशन। लॉन्चर देखते हैं क्या होता है। ये आपका जो है ये इंडिकेशन के बारे में था। अब हम देखते हैं लॉन्चर। लॉन्चर इज वर्टिकल बार ऑफ आइकन सिचुएटेड एट लेफ्ट साइड ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड पर जो है